नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हुए हैं लगभग 150 प्रश्न जो कि जीके जीएस से होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 150 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे बिना समय को बर्बाद किए हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, कुंभ मेला कौन से राज्य में होता है? कुंभ मेला का आयोजन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश, यूपी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। दूसरा प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोगों की आने की संभावना है? तो बिल्कुल दुनिया से लगभग 40 करोड़ लोगों के 40 करोड़ लोगों को आने की संभावना है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज कब से शुरू हो रहा है, यानी कब से शुरू हुआ है दोस्तों? तो बिल्कुल 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। कब से? 13 जनवरी 2025, 14 नहीं, 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। ऑप्शन डी। किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका राशि के आधार पर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? महाकुंभ मेला जो है प्रयागराज में किस माह में लगता है? तो बिल्कुल जनवरी से फरवरी माह में लगता है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड के में शामिल होंगे दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अखाड़े के लोग। अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ लगेगा? 2027 में अगला कुंभ मेला जो है कहाँ पे लगेगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नासिक। महाकुंभ मेले कितने दिनों तक लगेगा? महाकुंभ मेले कितने दिनों तक? 45 दिनों तक लगेगा दोस्तों, 45 दिनों तक। पिछली बार प्रयागराज में कुंभ का आयोजन कब किया गया था? पिछली बार कुंभ का आयोजन कब किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल 2013 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। हर 12 वर्षों पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। कितने वर्ष में एक बार महाकुंभ मेला लगता है दोस्तों? तो बिल्कुल 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेले का प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है? महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा ढांचा है? तो बिल्कुल अस्थायी नगर है। कौन सा? अस्थायी नगर है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन होगा? मुख्य आयोजक जो होगा यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार होगा। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा? महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान जो होगा वो कब किस दिन होगा? तो बिल्कुल मकर संक्रांति के दिन होगा। कब होगा दोस्तों? मकर संक्रांति। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है? तो द्वापर युग से मानी जाती है। ऐसा कौन सा मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? ऐसा कौन सा मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? महाकुंभ मेला। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बिल्कुल कुंभ मेला प्रयागराज। कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है? तो बिल्कुल वाराणसी में आयोजित नहीं किया जाता है। बाद बाकी उज्जैन, हरिद्वार,
और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? 12 वर्षों के बाद लगता है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? तो महाकुंभ मेला जो है किस ग्रंथ में है दोस्तों? तो बिल्कुल स्कंद पुराण में वर्णित है महाकुंभ मेला का वर्णन। कुंभ मेला का क्या अर्थ होता है? कुंभ मेला का अर्थ होता है कलश। कुंभ यानी कलश। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है दोस्तों? अर्ध यहाँ पे लगा हुआ है। कुंभ 12 वर्षों में लगता है। अर्ध दो माने आधा, मतलब दो से भाग दे दीजिएगा, कितने वर्षों में हो जाएगा दोस्तों? तो 2 छक 12, 6 वर्षों में लगता है। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्षों में लगता है। महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम, हिंदू, जैन, बौद्ध, कौन सा धर्म हो जाएगा? करेक्ट आंसर हिंदू, ऑप्शन बी। महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? भारतीय सेना, केंद्र सरकार, पुलिस और अर्धसैनिक बल। ये सभी हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बिल्कुल प्रयागराज, ऑप्शन सी। कुंभ मेला कौन सा राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में होता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। यूपी के सीएम अभी वर्तमान में कौन है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। महाकुंभ मेला 2025 में समापन तिथि क्या है? बिल्कुल 26 फरवरी 2025, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे? तो बिल्कुल शाही स्नान जो होंगे 4, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। प्रयागराज के संगम स्थल में कौन सा नदियां मिलती है? प्रयागराज के संगम स्थान में जो है कौन सी नदियां मिलती है? तो यमुना, गोदावरी और नर्मदा नदी। कौन सी? यमुना, गोदावरी और नर्मदा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर प्रश्न। महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? महाकुंभ मेले का संबंध जो है किस पौराणिक घटना से है दोस्तों? तो समुद्र मंथन से है दोस्तों। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत कलश निकला था उससे 4 बूंद जो है 4 बूंद धरती पर गिरा था, और वही 4 बूंद जहाँ पे गिरा था वहीं पे महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन, चलिए, महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? तो संगम पर होता है। और किसके संगम पर? तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल गुजरात हो जाएगा। गुजरात, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो बिल्कुल भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लेह, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो की गई थी 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को की गई थी। चलिए, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक जो कहते हैं तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो बिल्कुल भारत में पशु मेला जो लगता है सोनपुर में लगता है दोस्तों। सोनपुर कहे तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें दोस्तों तो काजू की सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका भारत हो जाएगा। भारत, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? बताइए दोस्तों, यहाँ पे थे हो जाएगा। लगातार 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन सी जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने किया था। मैकाले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी?
तो बिल्कुल बोध गया में हुई थी, बोध गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। राज्यसभा में सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बिल्कुल राज्यसभा में कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है दोस्तों। कितने वर्षों का? 6 वर्षों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, यानी किसने बनवाया था? तो बिल्कुल अकबर ने बनवाया था। अकबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, सॉरी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हिंदी हो जाएगी, हिंदी भाषा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंक कहे तो 14 बैंक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा आपका इंदौर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इंदौर शहर जो है सबसे स्वच्छ शहर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम अगर बात करें तो हो जाएगा आपका नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव में टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे वो आपका कौन दिए थे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, ऑप्शन बी होगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका दोमट मिट्टी हो जाएगा। दोमट मिट्टी कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर चावल के लिए। चलिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला शासिका की अगर बात करें दोस्तों तो बिल्कुल रजिया सुल्ताना थी भारत की प्रथम महिला शासिका, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने कदम रखा था? तो बिल्कुल नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर चंद्रमा पर कदम रखने वाले। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के चेहरों में हड्डियों की संख्या जो होती है कितनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल 14 हड्डी होती है। 14 हड्डी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। कौन से दोस्तों? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में नोटबंदी जो हुई थी वह कब हुई थी? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी पीएम सरकार नरेंद्र मोदी के। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी को हुआ था। 1526 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ पे गया था? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन जो है सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता के अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी 1930 जनवरी को गया था। वही बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी होती है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 होता है। कौन? 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात राष्ट्रीय ध्वज का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। वयस्क मानव शरीर में कितने हड्डियां होती है? तो बिल्कुल वयस्क मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है, जबकि वही बात करें नवजात शिशुओं में तो वह जो है 300 हड्डियों। बात करेंगे ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र जो होता है O2 होता है। क्या होता है दोस्तों? O2 होता है रासायनिक सूत्र, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र। ठीक
ठीक है दोस्तों। नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न होगा चाय पीने से कौन सा बीमारी होती है। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो बिल्कुल पायरिया रोग होती है। विश्व का सबसे बड़ी मछली उत्पादक देश कौन सा है, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा दोस्तों। मछली उत्पादक में चीन बड़ा देश है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, N2 नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है दोस्तों, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है जो कुतुब मीनार है। कौन सी मीनार है, कुतुब मीनार, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और इसका काम पूरा जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस, तो आर्गन गैस भरी जाती है, आर्गन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम जो था वो क्या था दोस्तों, तो कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, साइकिल का आविष्कार किस देश में किया गया था। साइकिल का आविष्कार जो किया गया था वह किस देश में किया गया था, तो बिल्कुल जर्मनी में किया गया था, जर्मनी, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी जो बहती है वो किस देश में बहती है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है दोस्तों, तो मैट्रिक का पेड़। मैट्रिक का पेड़ को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने की समय अवधि क्या है, तो बिल्कुल वंदे मातरम को गाने की समय अवधि जो है आपका 65 सेकेंड है। कितना दोस्तों, 65 सेकेंड है इसके गाने का अवधि, 65 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान यानी राष्ट्रीय गान जो है वो कितने समय तक गाया जाता है, तो 52 सेकेंड तक, जो कि जन गण मन है राष्ट्रीय गान। ठीक है दोस्तों, इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता रहता है। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता रहता है, तो घोंघा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी घोंघा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था दोस्तों, तो बिल्कुल शेर शाह ने रखा था। किसने, शेर शाह, जिसकी मकबरा सासाराम बिहार में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका मकबरा कहाँ पे है, सासाराम बिहार में पड़ता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहते हैं। उगते सूरज की भूमि जो कहते हैं किस देश को कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाता है। भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाता है, तो बिल्कुल 5 राज्य है, 5 राज्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, जियो और जीने दो किसका नारा था। जियो और जीने दो किसका नारा था दोस्तों, तो बिल्कुल महावीर स्वामी का नारा था, महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बिल्कुल उर्दू भाषा बोली जाती है, उर्दू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं दोस्तों, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं, तो बिल्कुल झीलों की नगरी जो कहते हैं उदयपुर को कहते हैं, उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। किस पेड़ की लकड़ी को, लकड़ी को, ठीक है, किस पेड़ की लकड़ी को सोने से भी महंगी होती है। कौन से पेड़ की लकड़ी जो है वो सोने से भी महंगी बिकती है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब होगा अगरवुड की लकड़ी। कौन सी, अगरवुड की लकड़ी होगा, ऑप्शन नंबर डी, अगरवुड की लकड़ी सोने से भी महंगी बिकती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में टोटल 4 शेर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में टोटल 4 शेर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 शेर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फलों का राजा किसे कहते हैं, तो बिल्कुल फलों का राजा जो कहते हैं किसको कहते हैं, आम को कहते हैं, फलों का राजा आम होता है, ऑप्शन नंबर ए।
विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? विश्व की पहली घड़ी जो बनाई गई थी किस देश में? तो इंग्लैंड में बनाई गई थी। इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? सेकेंड पोजीशन ऑफ द इंडिया, यानी भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व का सबसे सस्ता ऊन की बात करें तो वह किस देश में मिलता है दोस्तों? बताइएगा। सबसे सस्ता ऊन जो मिलता है वह ईरान में मिलता है। कहाँ पे? ईरान कहे तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? बताइएगा। समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो कब्ज रोग हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर। भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ज़्यादा पुलिस स्टेशन? तो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सबसे हल्का ग्रह जो है आपका शनि ग्रह है। कौन सी है दोस्तों? शनि ग्रह है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है। सबसे हल्का ग्रह। भारी ग्रह कौन सा है? कमेंट में बताइएगा। किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है इससे कभी खराब नहीं होता है दोस्तों? तो बिल्कुल अचार। अचार जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो गरीबों का सेब जो कहा जाता है अमरूद को कहा जाता है। अमरूद, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन सी पालक हो जाएगा सही जवाब। 2 नंबर प्रश्न है। तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है दोस्तों? तो बिल्कुल 24 तीलियां होती है, जो कि 24 घंटों को दर्शाता है। किसको? 24 तीलियां जो कि 24 घंटों को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। किस देश में कुरकुरे पर बैन है? किस देश में कुरकुरे पर बैन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इटली। इटली में कुरकुरे पर बैन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? कौन सा पक्षी है जिसको छूने पर मर जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टिटोनी। टिटोनी, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो बिल्कुल सही जवाब 70%। 70%, ऑप्शन डी। खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? कब्ज, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो ऑप्शन ए भारत। भारत के लोग। ऑप्शन अगला प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज्य किया था? कितने सालों तक? तो बिल्कुल 190 सालों तक राज्य किया था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? हरी सब्जियां, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। किस चिड़िया का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है? किस चिड़िया का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोयल। कोयल, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों सभी प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड है, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है? यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑप्शन सी उत्तराखंड। कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है? कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है दोस्तों? तो बिल्कुल नील कुरुंजी
नीलकुरुंजी ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं? तो हवाई जहाज में कम से कम 2 इंजन, उसके बाद में उसके हवाई जहाज की क्षमता के अनुसार 4 इंजन भी होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो बिल्कुल कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन ए। कौन सा जानवर कभी नहीं मारता हमेशा जिंदा रहता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जेलीफिश। जेलीफिश ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी जो है आपका गंगा नदी। ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। 2525 किलोमीटर है लगभग। आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया था? आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में? तो बिल्कुल महाराष्ट्र। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। गांधी जी किस जाति के थे? गांधी जी किस जाति के थे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वैश्य जाति। ऑप्शन सी। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा करते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा करते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर जो होता है और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। विटामिन B12 के में कौन सा तत्व होता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है दोस्तों। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? बिल्कुल शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन डी के साथ जाएगा। भारतीय सिनेमा जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो बिल्कुल सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका से। अगला प्रश्न देखेंगे, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो बिल्कुल पुष्पासन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? पुष्पासन। ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर। ऑप्शन ए। बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 जून। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब? 1985। ऑप्शन बी। बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, काबुल में।
कहाँ पे है? काबुल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का 29वां राज्य यानी सबसे न्यूनतम राज्य कौन सा है दोस्तों? 29वां राज्य कौन सा बना था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 29वां राज्य कौन सा बना था? बिल्कुल तेलंगाना बना था दोस्तों। कौन सा? तेलंगाना बना था, तेलंगाना 29वां राज्य। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्तमान में 28 राज्य हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो बिल्कुल करो या मरो का नारा जो दिए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार की अगर बात करें तो वह है ज्ञानपीठ। अगला प्रश्न देखेंगे, चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश होता है? चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? मैक्सिको। ऑप्शन ए। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए किस आंसर जाएगा? आज के इस वीडियो में लगभग 150 प्रश्न को देखे हैं। तो 150 प्रश्न में आप कितना प्रश्न को पहले से जानते थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में महा मैराथन क्लास को लेकर के, जो कि लगभग 250 प्रश्नों का सीरीज होगा। 250 प्रश्न को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।